आपको पता है कि खलारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग से कोयला का अवैध कारोबार किया जा रहा है। यहां पर सीमेंट के रैक पर कोयला लादकर दूसरी जगह भेजने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान रेलवे के एक कर्मी ने कोयले के इस काले कारोबार की जानकारी रेलवे के वरीय अधिकारी को दी, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में रेलवे के 4 अधिकारियों को इस मामले को लेकर निलंबित कर दिया जाता है। मौके पर खुद डीटीएम पहुंचकर कोयले से लदे रैक को खाली करवाते हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा कोयले का खेल खेला जा रहा है खलारी में। किस तरीके से सीमेंट के रैक में कोयले को लोड कर भेजा जा रहा था दूसरी जगह पर, और उसकी जानकारी मिली वरीय अधिकारियों को, और ये जानकारी देने वाला रेलवे का ही एक कर्मी है जिसने ये अवैध कारोबार की जानकारी वरीय अधिकारी को देते हुए कहा। और आनन फानन में जो कोयला लादा गया था उसे हटाया गया वहां से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में कोयले की अवैध लोडिंग का बड़ा खेल। साइडिंग में गलत तरीके से लगाया रेलवे रैक, आवंटन के बिना ही लगा दिया गया रेलवे रैक। खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग से रैक में लादा गया कोयला रेलवे के 10 नंबर यार्ड में खड़ा किया गया कोयला लदा रैक मंजिल तक पहुंचाने की थी तैयारी। मामले में रेलवे के 4 अधिकारी हुए निलंबित। एसएम जॉन सोरेन, एमएमए टोपनो, टीआई उमेश कुमार और ओएम निरंजन शर्मा निलंबित। बरकाकाना के डीटीएम मनीष सौरभ ने की कार्रवाई की पुष्टि। रेलवे के एक कर्मी ने वरीय अधिकारियों को दी अवैध कोयला लोडिंग की जानकारी। मामले के खुलासे के बाद रेलवे अधिकारियों में मच गया हड़कंप। बरकाकाना रेलवे के डीटीएम ने अधिकारियों को किया निलंबित। डीटीएम ने कोयला लदे रैक को करवाया खाली। अवैध कोयला लदा रेलवे रैक हुआ खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग वापस। बरकाकाना डिवीजन के सीनियर डीओएम ने रिसीव नहीं किया फोन। पंकज कुमार है बरकाकाना के सीनियर डीओएम। मामले को रफा दफा करने की जारी है कोशिश। बिना आवंटन के कोयला लोडिंग कराने वाली कंपनी पर रेलवे ने नहीं की कोई कार्रवाई। कोयले की चोरी के बड़े मामले का खुलासा। कोयले के इस खेल में शामिल है बड़े नाम, सूत्र। उच्च स्तरीय जांच होने पर हो सकता है बड़ा खुलासा। तो देखा आपने कैसे कोयले की अवैध कारोबार किए जा रहे हैं सीमेंट की आड़ में। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रामगढ़ से महावीर बने हुए हैं हमारे साथ। महावीर, हम कोयले का रोना रो रहे हैं कि कब देश में पावर कट की स्थिति आ जाएगी, और यहां पर कैसे कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है आप देखिए। और सबसे बड़ी बात कि जब ये उजागर हुआ, ये काले कोयले का खेल उजागर होने पर इसे रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही है। जी, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि पावर प्लांटों में, पूरे देश में पावर प्लांटों में कोयले की भारी कमी है, और इसको पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे को सख्त निर्देश दिया है कि दूसरे प्लांटों में रेत से कोयला ना भेजा जाए, सबसे पहले पावर प्लांटों तक कोयला भेजा जाए। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग अब रेत से अवैध कोयले भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना होगा, पूर्व में यह कहा जाता था कि जो फर्जी कोयला होता है उसको डिस्को का नाम दिया जाता था, और जिस गाड़ी में, ट्रक में वो कोयला लादा जाता था उसको डिस्को ट्रक कहा जाता था। उसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें अब डिस्को रेलवे रेक के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में आवंटन के बिना ही रेलवे रेक को लगा दिया गया, जो
बहुत ही आश्चर्य की बात है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो रेक अंदर घुसा रेलवे साइडिंग में, उसमें 58 के 58 डब्बों में कोयला भी लाद दिया गया और कोयला लाद कर उसे साइडिंग के 10 नंबर यार्ड में खड़ा भी कर दिया गया और उसे कहीं गंतव्य स्थान पे भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इसकी जानकारी किसी तरह वरीय अधिकारी को किसी कर्मी ने दे दी। उसके बाद वहां खलबली मच गई और इस पूरे मामले में जो बरकाकाना के डीटीएम हैं मनीष सोरन, उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा और 4 जो अधिकारी हैं जो रेक लगाने का काम जिनके जिम्मे है उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उसमें 4 अधिकारियों में एसएम जॉन सोरेन है, एसएम ए टोपनो है, टीआई उमेश कुमार है और ओएम निरंजन शर्मा है। और आपको बतला दूं कि जब ये पूरा मामला बड़े पदाधिकारी के नजर में आया तो वहां खलबली मच गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस रेक पर कोयला लादा गया था खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में, उसे दोबारा वहां पे भेजा गया वापस रेलवे साइडिंग में और उसे खाली करवा दिया गया और खाली करवाकर फिर आवंटन के बिना ही रेलवे रैक लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना आवंटन के कोयला लोडिंग करने वाली कंपनी के खिलाफ रेलवे ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक कोयला लादने वाली कंपनी है, उस पर कोई कार्रवाई रेलवे विभाग के द्वारा नहीं की गई है। और अगर इस तरह जो काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जो सूत्र बतलाते हैं कि जो कोयला रेलवे रेक में लादा गया था वो पूरा का पूरा अवैध है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा और इसमें लिप्त वरीय रेल के पदाधिकारी भी लपेटे में आएंगे। जी, नाम भी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इस काले खेल में कई सफेदपोश भी शामिल हो सकते हैं। महावीर, ये कोयले का काला खेल चल रहा है। जाहिर तौर पर उस कर्मी ने वरीय अधिकारियों को यह जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है महावीर कि इसमें सफेद पोश के भी नाम जुड़े हुए हैं। तो सहयोगी से कनेक्शन हमारा टूट गया है, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। महावीर, सुन पा रहे हैं? महावीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा खेल, कोयले की चोरी के मामले का ये बड़ा खुलासा हुआ है। कलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में कोयले की अवैध लोडिंग का ये बड़ा खेल है और साइडिंग में गलत तरीके से रेलवे रैक लगाया गया। सबसे बड़ी बात है कि आवंटन के बिना ही ये रेलवे रैक लगा दिया गया और उससे भी बड़ी बात है कि बिना आवंटन के कोयला लोडिंग कराने वाली कंपनी पर रेलवे ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बरकाकाना के डीटीएम मनीष सौरभ ने कार्रवाई की पुष्टि की है। जिस तरीके से एक कर्मी ने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी, अवैध कोयला लोडिंग की जानकारी दी गई और मामले के खुलासे के बाद रेलवे अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। बरकाकाना रेलवे के डीटीएम ने अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। डीटीएम ने कोयला लदे रैक को खाली भी करवा दिया और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही है। बताएं आपको कि अवैध कोयला लदा रेलवे रैक हुआ खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग वापस और जाहिर तौर पर बरकाकाना डिवीजन के सीनियर डीओएम ने फोन भी रिसीव नहीं किया है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर बने हुए हैं। महावीर, सबसे बड़ी बात है कि बरकाकाना डिवीजन के सीनियर डीओएम ने फोन रिसीव नहीं किया जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। क्या आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? जी, उनसे कोई बातचीत नहीं। इस पूरे मामले को एक तह तक जाने के लिए हमने उनको कई बार फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठाया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। और आपको बता दूं कि पूरा मामला है, ये पूरा मामला केवल 4 जो अधिकारी हैं उनको निलंबित करने से खानापूर्ति नहीं हो जाती। आखिर किसके आदेश पर बिना अनुमति के, बिना आवंटन के रेलवे रेक खलारी सीमेंट जो फैक्ट्री है उसके रेलवे साइडिंग में पहुंची, ये भी पूरा जांच का विषय है। जो ये लोग छोटे लोग हैं जिस पे कार्रवाई की गई है, ये किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश पर ही
वहां पर रेक भेजे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो पूरा मामला है उससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कागजात रेक के लिए कागजात जमा करवा के उसमें अनुमति मिले या ना मिले, रेक को साइडिंग में लगा दिया जाता है, उसमें कोयला भी लाद दिया जाता है और उसके बाद अनुमति आने के बाद कोयला को भेज दिया जाता है। इस तरह तो जो केंद्र सरकार है, रेलवे के जो विभाग है, उसमें करोड़ों रुपए का राजस्व का ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो नियम को ताक में रखकर रेलवे साइडिंग में रेक भेज देते हैं बिना आवंटन के ही, और उसमें कोयला लाद दिया जाता है। और मतलब जो मामला भी आया है उसमें अगर गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो कई वरीय पदाधिकारी भी लपेटे में आएंगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जी बिल्कुल, 4 जो कर्मी हैं उन्हें सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो सफेद पोश इसमें शामिल है, जो इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होना बेहद जरूरी है। राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, ये करोड़ों का खेल चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये बड़े ही आराम से हैं, पर आराम से हम रहने देंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है महावीर की चोरी आज पकड़ी गई है, ये इसमें कोई कहीं से भी दो राय नहीं है कि पहले ये खेल ना चल रहा हो, पहले भी ये खेल हो रही होगी। जी, जिस तरह से चोरी पकड़ी गई है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खलारी का जो खलारी सीमेंट का जो रेलवे साइडिंग है वहां पर बड़ा खेल चल रहा होगा। और जो सूत्र बतलाते हैं कि खलारी सीमेंट भारी मात्रा में अवैध कोयला गिरा हुआ है, उसका कोई कागजात नहीं है, और उस कोयले को अभी जो कोयले की कमी है और कोयले की जो डिमांड बढ़ी है, उसके बाद उस कोयले को ठिकाना लगाना चाह रहे हैं जो कोयला संचालक हैं, जो कोयला तस्कर लोग हैं, जो बोल सकते हैं माफिया लोग हैं, और बिना आवंटन के रेक को घुसाकर और रेक से अवैध कोयला को कहीं भेजना चाह रहे हैं। और इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि रेलवे के अधिकारी की भी मिलीभगत है। बिना रेलवे के अधिकारी की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल संभव नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में जब चर्चा में बात आ गई, जब खुलासा हो गया इस बात का कि बिना आवंटन के रेक में कोयला लादा गया है, तब उसको खाली करवा लिया गया। लेकिन ये सिलसिला आगे भी रुक जाएगा, इसमें भी प्रश्न है कि अगर ये मामला शांत होने के बाद हो सकता है इस तरह का खेल फिर दोबारा शुरू हो। जाहिर तौर पर, लेकिन उन सफेद पोशों को अब ध्यान में रखना बेहद जरूरी है जो इस तरीके का काला खेल खेल रहे हैं, और उनके गिरबान तक भी हम पहुंचेंगे। तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पर हम। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीमेंट की आड़ में काले कोयले का खेल चल रहा था जिसका भंडाफोड़ हुआ है, और रेलवे के वैसे अधिकारी जो 4 लोगों को सस्पेंड कर ये सोच रहे हैं कि ये खाना पूर्ति करने से ये मामला यहीं पे ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन तमाम सफेद पोशों पर भी कार्रवाई होगी जो इस खेल में संलिप्त है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।